नाना क्लासेस दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए भाग ब मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 लेके आए हैं। लगातार आपको 8:30 पर शाम को एक वीडियो उपलब्ध करवाया जा रहा है और 15 मिनट में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह यहाँ पे आपको मिलेगा। 50% ध्यान रखना। अब तक आपको 35 क्वेश्चन मिलते थे ब भाग के लिए और 35 क्वेश्चन ही राजस्थान पुलिस में आते हैं, लेकिन आज भी आपको 35 मिलेंगे। इसके बाद जो भी वीडियो होगा उसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलो देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो और लाइक तो करना ही है। सारे विद्यार्थी लाइक कर दो, फटाफट शेयर कर दो अपने दोस्तों में और कमेंट करते जाना जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ। और अभी आपको पता है जो BSTC के विद्यार्थी हैं, BSTC के लिए अब ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और 30 अगस्त को उसका एग्ज़ाम है। तो बहुत बड़ी बात, 30 अगस्त को एग्ज़ाम होगा तो बढ़िया तरीके से आप पढ़िए, उस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए ताकि आपके नज़दीक आपको आपका मनपसंदा कॉलेज मिल सके। उसके अलावा जो PTET की तैयारी करें उनके लिए भी फायदा है। पहला क्वेश्चन देखिए, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपको देना है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो मीमांसा से। निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? दिमाग में आपके आएगा सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करता है, मैसिडोनिया का शासक था सिकंदर, ये भारत पर आक्रमण करता है। उस समय मगध जो सबसे बड़ा महाजनपद था उसके शासक कौन थे? तो गणानंद थे, ध्यान रखना, गणानंद। और नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे। मौर्य काल में जो गुप्तचर हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था? देखिए, राजस्थान पुलिस और पटवार कोई भी एग्जाम हो जहाँ इंडिया हिस्ट्री आती है वहाँ आपको मौर्य और गुप्त वंश की कला संस्कृति पढ़नी है। एक आधा क्वेश्चन पक्का आता है। तो गूढ़ पुरुष कहा जाता है। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये क्वेश्चन वर्तमान में चर्चित है कि इंडिया शब्द को हमारे संविधान से हटाया जाए, भारत रहे इंडिया हटाए। तो करंट का प्रश्न है तो उसको हिस्ट्री से पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम प्रयोग किया था हेरोडोट्स ने। ये हेरोडोट्स भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है, इसने किया था। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? मोहम्मद गोरी, शायद ही भूलोगे आप मोहम्मद गोरी की कहानी। जब भारत पर त्राइन का प्रथम युद्ध, त्राइन का द्वितीय युद्ध याद आता है और अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात आती है तो मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण था। पंजाब के खोखर कहते हैं कि पंजाब के खोखरों से इतना संघर्षित हो गया था कि इसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो मोहम्मद गोरी और इसी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करता है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक, तो सब का मिश्रण है इस वीडियो में। इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, जो करंट अफेयर्स जो भी इस राजस्थान पुलिस में ब पार्ट्स में पूछा जाएगा वो आपको उपलब्ध है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस पुस्तक के लेखक हैं। इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, हमारे देश के अजात शत्रु कहा जाता है और बिहार के गांधी कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दूसरी सूचना मैं देता हूँ, BSTC विद्यार्थियों के लिए जो करना चाहते हैं उनके लिए आवेदन ओपन हो चुके हैं और 30 अगस्त को उसका एग्ज़ाम है। तो अगर आपको स्पेशल इसका मॉडल टेस्ट पेपर चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके थंबनेल करके बताओगे। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह जो भारतीय संविधान है इसके संदर्भ में कहा जाता है कि मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है या तानाशाही संविधान है? बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए। वकीलों का स्वर्ग कहा है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा तो अनुच्छेद 38 में। और नीति निर्देशक तत्व है, ध्यान रखना, नीति निर्देशक तत्व आपको पता है अनुच्छेद 36 से लेकर 52 तक काम करते हैं, ये 51 तक काम करते हैं, ध्यान रखना। भाग 4, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? अगर भारत के राष्ट्रपति बनना है उसके नामांकन भरने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसीलिए हमारा देश क्या कहलाता है? गणतंत्र कहलाता है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, उपस्थिति नहीं है, ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति कई बार
जब लिखा जाता है नोट में तो ये गलत हो जाता है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? प्रत्येक परिस्थिति में, मतों के बराबर रहने की स्थिति में, उसकी इच्छा पर निर्भर है या कभी नहीं करता। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और हालांकि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी मत बराबर रहने पर ये क्या करता है? मत देता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? अब कुछ विद्यार्थियों के समझ में ये नहीं आएगा कि ये प्रोटेम स्पीकर क्या बला है, तो ध्यान रखना, प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये तब तक सदस्य अध्यक्षता करता है जब तक नया लोकसभा अध्यक्ष चुना नहीं जाता। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है और वो प्रोटेम स्पीकर क्या करता है? जो लोकसभा, नई लोकसभा का गठन होता है, उस लोकसभा के जो सांसद होते हैं उन्हें शपथ दिलाता है। कौन? प्रोटेम स्पीकर। तो कौन है? राष्ट्रपति। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, बड़ी विडंबना की बात है, उस लोकसभा अध्यक्ष के प्रस्ताव लाया गया था जिसने इस लोकसभा संसद का जनक कहा जाता है, जिसे जीवी मावलंकर, इन्हें लोकसभा और संसद का जनक कहा जाता है, ध्यान रखना। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? गोवा। अब आपको सीधी सी बात है कि हमारे देश में 28 राज्य है और जो उच्च न्यायालय है वो महज 25 है। इसका मतलब कुछ राज्यों के जो न्यायिक क्षेत्र है वो किसी दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। तो जो गोवा है वो मुंबई के अंदर आता है, हालांकि एक उसकी बेंच जो खंडपीठ है वो पणजी के अंदर है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष तो वो थी जयंती पटनायक। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो 2015 से 14-15 से भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम चल रहा है लगातार, तो हर एक विद्यार्थी को ये पता होना चाहिए कि इसका लोगो क्या है। मेक इन इंडिया तो ये है शेर। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर यानी वेट लागू हुआ था? भारत में सबसे पहले। तो इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन है। और दूसरा बता देता हूँ, राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल आपके लिए हर रविवार और बुधवार के दिन आपको 150 क्वेश्चन का मॉडल टेस्ट पेपर प्राप्त होगा, जो पिछले इस रविवार को कल आपको प्राप्त हो चुका है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने देख लिया, जिसने नहीं देखा वो जरूर देखें, बहुत फायदेमंद 150 क्वेश्चन। तो सही जवाब हरियाणा। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी तो ये है किलायू। कौन सा? किलायू। किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? कौन सा महाद्वीप है जिसमें विकास की सर्वाधिक संभावनाएं दिख रही है और उसे भविष्य का भंडार गृह कहते हैं? तो एशिया महाद्वीप जिसमें हम रह रहे हैं। पटकाई की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती है? पटकाई तो ध्यान रखना, म्यांमार को अलग करती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ध्यान रखना, इस वीडियो में आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे। पोस्टर के हिसाब से 50 क्वेश्चन है, लेकिन आगे से आपको 50 क्वेश्चन का ही आंकड़ा मिलेगा, ध्यान रखना। तो बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते रहते हैं सर पोस्टर में 50 क्वेश्चन और आपने 35, तो ये लास्ट वीडियो है जिसमें 35 है, उसके बाद में 50 मिला करेंगे। तो इसका सही जवाब पहले तो आपको पता होना चाहिए, कोरोमंडल तट है कहाँ पे? तो ये बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर की खाड़ी। यहाँ तो है कोरोमंडल तट और यहाँ है मालाबार तट। तो यहाँ बारिश, आपको पता है मानसून जब वापस आता है तो तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहाँ पे बारिश करता है, तो वो कौन सा होता है? अक्टूबर नवंबर होता है, तो वहाँ कोरोमंडल तट पर खूब बारिश होती है। खगचंद जेद्दा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? देखिए थोड़ा सा उटपटांग नाम है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं। खगचंद जेद्दा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये सिक्किम के अंदर है। कंचनजंगा नाम सुना होगा आपने, चोटी सिक्किम के अंदर, नाथुला दर्रा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? आपको पता है 2011 की जनगणना का पड़ाव लगातार खत्म हो रहा है, नई जनगणना की शुरुआत होने वाली है और बार बार हम पढ़ रहे हैं कि भारत में महिला साक्षरता की दृष्टि से पहला स्थान केरल का है। अब आपको दूसरा पता होना चाहिए, जब तक तीसरा पता होगा इतने में
आपकी दोबारा जनगणना के नए आंकड़े आपके सामने होंगे। तो ये है मिजोरम। ये केरल डिजिटल इंडिया यानी डिजिटल राज्य कौन सा है हमारा? केरल। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है? तो वो भाषा है तेलुगु, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। बिजली के पंखे की गति बदलने की प्रयुक्त साधन है। ये देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि आप कमरे में जाते हो और आप पंखा स्टार्ट करते हो, तो अब आपको लगा अभी धीमा है तो तेज़ करते हो, या तेज़ है तो उसको धीमा करते हो, तो वो किसके द्वारा? तो रेगुलेटर लगा होता है, उसके द्वारा आप ये प्रक्रिया करते हो। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? परमाणु संरचना का मॉडल विकसित करने वाले थे रदरफोर्ड। एथलीट फूट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? और ज़्यादातर ये पशुओं में होती है, ध्यान रखना, यानी पशुओं के पैर है कि वो रुक जाते हैं और उनमें चलने में दिक्कत हो जाती है। एथलीट फूट नामक रोग कवक से होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस निकला है और उसकी थीम आपको याद रखनी है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम आपको याद रखनी है, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव प्रौद्योगिकी इसकी थीम है। 28 नंबर देखिए, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? स्टेथोस्कोप, पहले तो आपको पता होना चाहिए स्टेथोस्कोप होता क्या है। आपने देखा होगा डॉक्टर कान में डालकर उसके बाद में धड़कन चेक करता है, या किसी प्रकार से कमर वगैरह में लगा के वो धड़कन चेक करता है, वो स्टेथोस्कोप होता है। और उस स्टेथोस्कोप का आविष्कारक है लेनेक। बस याद रखना, डॉक्टर क्या लेता है? स्टेथोस्कोप, धड़कन चेक करने के लिए। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा तो मूत्र में पाई जाती है। काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत कौन सा रोग है जिसे काली मौत के नाम से जाना जाता है? प्लेग, जो चूहों से फैलता है, चूहों से फैलता है प्लेग, चूहों के ऊपर होता है और वो शरीर मानव में फैल जाता है। और ये क्वेश्चन पहले भी मैं मॉडल टेस्ट पेपर में दे चुका हूँ। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? हाल ही में चर्चित है, विश्व के सबसे अमीर खिलाड़ी रोजर फेडरर खिलाड़ियों में टेनिस खिलाड़ी है, किस देश के हैं? स्विट्जरलैंड की। फरवरी 2020 में नई दिल्ली में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन की थीम क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट, पहला अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन हुआ है, उसकी थीम न्यायपालिका और बदलती दुनिया। दिल्ली विधानसभा 2020 में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रही? आम आदमी यानी आप पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, जो झाड़ू लगातार फेर रही है दिल्ली विधानसभा में, 70 सीटों में से 62 सीटें प्राप्त की। और उसके जो मुखिया हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। किसे अयोध्या में राम मंदिर के लिए नवगठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है? ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस राम मंदिर के बारे में कहाँ से फैसला सुनाया गया, कब सुनाया गया, क्या कुछ हुआ, पूरी जानकारी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है। अब इसके अध्यक्ष बने महंत नृत्य गोपाल दास। आज का अंतिम क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारत में उद्यमिता नामक पुस्तक के लेखक, भारत में उद्यमिता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओगे, राजस्थान के लिए तो खास है। और ये उद्यमिता भारत में कौशल विकास से संबंधित इस पुस्तक में लिखा गया है। तो वो है कलराज मिश्र, जो हमारे राजस्थान के राज्यपाल है, 21वें राज्यपाल। तो जाहिर सी बात है खास बनेगी। तो ये 35 क्वेश्चन, आगे से इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। और सुबह 7 बजे हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो आपको हर रोज़ प्राप्त होता है, जिसमें 2019, 20 और इंडिया करंट अफेयर्स साथ में आपको प्राप्त हो जाता है। मॉडल पेपर मैंने बता दिया, हर रविवार और बुधवार को आपको राजस्थान पुलिस का मॉडल टेस्ट पेपर मिल रहा है। तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करनी है ताकि आप उसमें मगन रह सको। तो अच्छे तरीके से हो सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान पुलिस का सप्ताह में एक टेस्ट और एक पटवार का एक टेस्ट और BSTC का एक टेस्ट आपको प्राप्त करके दे सकें। तो बस आपकी सपोर्ट, लाइक, शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।